जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपकी आंखें खोलेगा। हाँ जी दोस्तों, ये जेसीएम की मीटिंग, जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी की मीटिंग हुई है, जिसमें सभी मंत्रालय के जो कि सेक्रेटरीज हैं उसमें इकट्ठे होते हैं और एक आप समझ सकते हो जॉइंट कंसल्टेंट स्टाफ साइड की मीटिंग, और उसमें 13 पॉइंट रखे गए, जिसमें हम ये डिफेंस संबंधित हमारे 6 से 7 ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे। क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये माने नहीं जा रहे, कहां अटके हैं। जैसे मैं बात करूं नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा, यानी एक जो लोग 30 जून को रिटायर्ड होते हैं या दिसंबर के लास्ट में रिटायर्ड होते हैं, उनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी वाला है या 1 जुलाई वाला है, वो कम मिलेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि पेंशन कम्यूटेशन, यानी जब आप कम्यूटेशन लेते हो तो उसमें कितना घाटा होता है आपको, उसके ऊपर मैं एग्जाम्पल बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, शायद आप सुनकर के चौंक जरूर जाओगे। इतने लाख रुपए हमसे रिकवरी होती है, और जबकि ये रिकवरी को कम कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन सरकार के सामने मुद्दा रखा गया। क्या ये बोनस हमेशा इसी तरीके से मिलेगा या बढ़ेगा? क्या आपकी डिसेबिलिटी पेंशन में ये टैक्स के एजम्प्टेड होगी या नहीं होगी? क्या आपकी पेंशन में सुधार होगा 1 जनवरी 2006 से, ताकि लोगों की बराबर हो जाए? ऐसे पॉइंट रखे गए जो मैं आपके सामने आज ला रहा हूं। सबसे पहले ये लेटर आप देखिए, दिसंबर 16-23 है। ये लिखा है नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का है। आप देखते हैं फिरोजा रोड, न्यू दिल्ली का है दोस्तों। ये इस लेटर को ये पीरियडिकली मीटिंग होती है, और इसमें जो भी हमारी मांग है उनके जो सचिव हैं, यानी ऑफिशियल तरीके से होती है, कोई मेमोरेंडम टाइप का नहीं हुआ, डिस्कशन हुआ है 1 to 1। और शिव गोपाल मिश्रा है इनके सेक्रेटरी, इन्होंने ये लेटर जारी किया है। उन्होंने कहा है ये मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम टुक प्लेस ऑन 15 दिसंबर 2023 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी डीओपीटी in which official of the various department ministry participated the following staff side members attending the meeting। यानी सभी मिनिस्ट्री के जो आईएएस सचिव हैं और उनके डीओपीटी के एडिशनल सेक्रेटरी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। और उन्होंने बोला कि हमारे लोगों की तरफ से शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी, एम आर रपैया लीडर हैं, डीएन कामराज, जेएल भोसले जो यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, वो भी लोग थे। अब उसमें बहुत सारे पॉइंट उठे, अब मैं पॉइंटों को सिलसिलेवार शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको कम्यूटेशन की बात बताऊंगा। जैसा कि कम्यूटेशन, जो आपको कम्यूटेशन मिलता है उसमें सरकार आपको किस तरह चूना लगाती है और सरकार से क्या मांग की गई, जरा ध्यान से सुनना इस बोर्ड के ऊपर। सपोज करो बोर्ड पे जैसे आप देख रहे हैं, तो आपकी बेसिक पेंशन 25,000 रुपए मंथली है, मतलब मैं एक नॉर्मल ले रहा हूं, 25,000 आपको मिलते हैं। और बेसिक पेंशन प्लस डीए 40% लगा करके आपकी डीए हो जाता है 11,500, और आप महीना में पेंशन लेते हो 36,500 लेने के हकदार हैं। लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, हमें कम्यूटेशन लेना चाहिए, तो हमारी जो 25,000 पेंशन है उसका 12.5 50% कम्यूटेशन में, यानी 12,500 मैंने कम्यूटेशन करा दिया। तो जब 12,500 कम्यूटेशन कराते हो तो उसका फॉर्मूला है कि 12,500 इंटू 12 इंटू 9.012, ये आपकी उम्र के हिसाब से परचेज वैल्यू का एक फैक्टर है, ये लगता है। और टोटल अमाउंट आपको मिल गया 13,51,800, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। अब 13,51,800 की रिकवरी कैसे करती है? यानी इन्होंने 12 के बैच से दिया है, अब रिकवरी करते हैं 15 के हिसाब से। अब 15 के हिसाब से करते हो, ईएमआई कितनी हर महीने कितना कटेगा? 12,500 आपकी पेंशन से कटेगा दोस्तों, जो आपकी टोटल पेंशन है। अब 12,500 गुणा 12, यानी एक साल का कितना निकाला? 1.5 लाख, और 1.5 लाख का 15 साल तक कटता है। 1.5 लाख इंटू 15 करने से 22,50,000 पड़ रहा है। 22,50,000 आपसे वसूला जाता है, और 13,51,000 दिया है। आप समझ सकते हो, समझ गए ना कितना है? जबकि आपकी पेंशन 25,000 है, जिसकी 40 से 45 है, आप समझ लो डबल, ये भी डबल के लगभग पहुंचेगा, डबल वसूला जा रहा है आपसे। अब इनसे मांग की गई है कि 15 साल की जगह आप रिकवरी 12 साल कर दो। यदि 12 साल रिकवरी होती तो देखो कितना बनता है, यानी 1.5 लाख एक साल का है, तो 12 का गुणा किया तो 18 लाख। फिर भी गवर्नमेंट को बहुत फायदा है, 13,51,000 की जगह वो 18 लाख करे जब 12 साल में रिकवरी बंद कर दे। अभी रिकवरी हमारी 15 की चल रही, तो हम गवर्नमेंट से मांग की कि 12 की, ऑर्डर भी निकल चुका है, और ये गुजरात सरकार ने इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया है, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये केंद्र के सामने रखा।
अब इस मामले को उन्होंने क्या बोला, इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर, मतलब 12 साल के बाद। उन्होंने क्या है, स्टाफ साइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टैंड टेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द स्टाफ साइड शुड वेट द नेक्स्ट पे कमीशन। उन्होंने बोला हम अगले पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं, इसमें जो रिकमेंडेशन में उसी हिसाब से करेंगे। भाई अगला जब पे कमीशन आएगा 8वां, तो उसमें मैं सुधार करने की पूरी गुंजाइश है। उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी गिवन फुल जस्टिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर एंड द डीओपी एंड पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर नीड टू बी सेटल्ड आफ्टर डिस्कशन। एडिशनल सेक्रेटरी डिजायर्ड दैट डीओपी एंड पीडब्ल्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर should hold meeting with staff side, and if the issue not resolved then the same can be raised by main meeting and national counseling। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ये आपको रिजॉल्व करना है और इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ अलग मीटिंग होगी। यानी आप देख सकते हो सरकार किस तरह में चूना लगा रही है। आप हमें दे रहे हैं 13 लाख, वसूल कर रहे हो 22 लाख, और जबकि हम कह रहे हैं भैया 12 साल का दिया, 12 साल में ले लो, तब भी 18 लाख हो रहे हैं। आपको तसल्ली नहीं इस बात की, ये आपको कान, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कम्यूटेशन ये दे रहे हैं, ये एक बिजनेस है कम्यूटेशन। आपने देखिए कितना बड़ा लोन है। अब मैं बात करता हूं नॉशनल इंक्रीमेंट की। हाँ जी दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है कि नॉशनल इंक्रीमेंट, ग्रांट ऑफ 1 नॉशनल इंक्रीमेंट ऑफ दोज हु रिटायर्ड ऑन सुपरएनुअल ऑफ 30 जून। उन्होंने 30 जून को जो रिटायर्ड हुए, आप उनको नॉशनल इंक्रीमेंट क्यों नहीं दे रहे? स्टाफ साइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द undue delay in deciding the issue despite many judgment by the Supreme Court, and we demanded that the government order should be issued. Additional Secretary stated that issue on advanced stage of consideration and DOPT would take a decision in this regard very soon। उन्होंने बोला कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए आप लेटर क्यों नहीं इशू कर रहे, ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा? तो बोला इसको जल्दी करेंगे। तो मान लो इसके बारे में हम आदेशा लगा सकते हैं कि ये आपके फेवर में डिसीजन आ जाएगा। ये है सरकार। आपने देख लिया 2 पॉइंट की बात किया, अभी मैंने आपको क्लियर किया। अभी दूसरा पॉइंट चलते हैं। उन्होंने बोला है कि यदि आपका जो पेंशन ऑफ टू बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रभु इन इनकम टैक्सेशन, डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ वार हीरोज टू बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। उन्होंने बोला है कि जो पेंशनर्स जो पेंशन लेते हैं उनको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन हो चाहे बेसिक पेंशन हो। एडिशनल सेक्रेटरी इन्फॉर्म दैट गवर्नमेंट हैव नॉट एग्रीड टू एग्जम्प्टेड पेंशन फ्रॉम द इनकम टैक्स, वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऐसा नहीं मान रही है, उसने इस बात को मना किया है। फिर मैं आ जाता हूं आपके बोनस के ऊपर। एनहेंसमेंट ऑफ बोनस सीलिंग लिमिट, कैजुअल लेबर कंसिक्वेंट एनहेंसमेंट ऑफ, इसका कैलकुलेशन आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बढ़ाइए। उन्होंने कहा है कि आफ्टर डिसीजन इट वाज डिसाइडेड दैट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी इशू ए सर्कुलर टू ऑल द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैजुअल एम्प्लॉयज, देयर आफ्टर डिसीजन वुड बी टेकन। इसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे अगले बार। मॉडिफिकेशन फॉर ग्रेवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, उन्होंने कहा है कि आपका जो हम ग्रेवियंस डालते हैं, हमारी कोई समस्या है उसको मॉडिफिकेशन करिए ताकि तत्काल लोगों को उस समस्या का समाधान हो सके। स्टाफ साइड कंप्लेंट दैट ग्रेवियंस ऑफ पेंशन एंड फैमिली पेंशन आर नॉट बी एड्रेस प्रॉपरली एंड हेंस ग्रेवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर एंड ऑल अदर मिनिस्ट्री शुड बी extended or should properly monitoring। Deputy Secretary informed that guideline of the regard was issued by DOPPW। Additional Secretary desired that copy of the, उन्होंने इसका आश्वासन दिया कि जो भी कोई समस्याएं जल्दी होंगी इसके लिए जो भी सुधार है हम करेंगे। यानी आप समझ सकते हो। और उन्होंने MSCP के ऊपर भी बात बनी कि जो 13 पॉइंट थे, मैंने उसमें से 6 से 7 पॉइंट आपको कवर किए जो कि आपके फायदे वाली बात है। यानी दोस्तों सबसे पहला कि कम्यूटेशन, नॉशनल इंक्रीमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन, बोनस और पेंशन में सुधार। यानी उन्होंने जो अभी छूट दी थी तो 1 जनवरी 2006 से जिसकी बेसिक पेंशन या बेसिक पे में गड़बड़ी, उसकी सुधार के लिए भी एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी। यानी ये सारे पॉइंट थे JCM की मीटिंग में रखे गए और इनके जवाब मैंने आपको बताए, और ये हमें कहां फायदा और कहां नुकसान पहुंचा रहे हैं ये आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। धन्यवाद।